Hello बच्चों, let's see this question. The question says find the area of triangle formed by the lines y equals to m1x plus c1, comma y equals to m2x plus c2 and x equals to 0. So बच्चों, what is the key concept here? यहाँ पे हमारा क्या की कंसेप्ट है? यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट है बच्चों, वो है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो वो क्या होता है? वो होता है बच्चों हाफ मोड x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1. नाउ यहाँ पे बच्चों हमें क्या इक्वेशंस गिवन है? हमें यहाँ पे गिवन है जो हमारा y इक्वल्स टू m1 x प्लस c1 एक गिवन है. दूसरी इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू m2 इंटू एक्स प्लस सी टू और थर्ड इक्वेशन है x इक्वल्स टू 0. तो ये कौन सी इक्वेशन है? ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बोल लेते हैं, इसको हम सेकंड बोल लेते हैं एंड इसको हम यहाँ पे बच्चों थर्ड बोल लेते हैं. तो हम यहाँ से अगर हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दो को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? इसको हम लिख सकते हैं y दोनों इक्वल हैं तो ये हो जाएगा m1 x प्लस c1 इक्वल्स टू m2 x प्लस c2. सो नाउ यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो m1 और m2 को इधर ले आएंगे तो माइनस m2 हो जाएगा इक्वल्स टू c2 माइनस c1. तो यहाँ से x क्या आ जाएगा? यहाँ से x आ जाएगा बच्चों हमारा c2 माइनस c1 डिवाइड बाय m1 माइनस m2. सो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पे x की वैल्यू. और सिमिलरली अगर x की वैल्यू हम अपनी फर्स्ट या सेकंड किसी भी क्वेश्चंस में रखेंगे तो y की हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारी यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल्स टू m1 c2 माइनस m1 c1 डिवाइड बाय m1 माइनस m2. सो नाउ अब बच्चों यहाँ पे यहाँ पे m2 आएगा ना कि m1. ये होगा मेरा यहाँ पे m2 c1. अब हम क्या करेंगे? हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3. तो हम यहाँ से कौन सी इक्वेशन लेंगे? हम लेंगे इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3. यहाँ से हमें x इक्वल्स टू 0 है और y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? c2 आ जाएगा. सिमिलरली हम यहाँ से लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन फर्स्ट. तो वहाँ से भी हमारा x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा और y इक्वल्स टू क्या आएगा? c1 आ जाएगा. सो अब बच्चों हम क्या करते हैं? यहाँ पे इनको नंबरिंग करते हैं. इसको हम क्या करते हैं? इसको हम x1 ले लेते हैं, ये y1. इसको हम ले लेते हैं x2, ये y2. और इस इक्वेशन में हम इसको x3 ले लेते हैं, इसको y3 ले लेते हैं. अब हम अपने फॉर्मूले पुट करते हैं विच इज एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो वो फॉर्मूला क्या था? वो था 1/2 मोड x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1. तो अब यहाँ पे हम पुट करेंगे सारी वैल्यूज तो ये क्या आएगा? 1/2 मोड x1 इज 0 x2 इज 0 y1 इज c1 y2 is c2 and this is c2 minus c1 divided by m1 minus m2. y3 is m1 c2 minus m1 m2 c1 divided by m1 minus m2 and this is 1 1 1. नाउ इसको हम यहाँ पे बच्चों सॉल्व करेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हमारा हाफ मोड ब्रैकेट
C2 minus C1 divide by M1 minus M2 into C1 minus C2 minus C1 divide by M1 minus M2 into C2 और ये तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा हाफ मोड C2 माइनस C1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय M1 माइनस M2 और ये मोड के बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, ये आएगा हमारा C2 माइनस C1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 M1 माइनस M2 और यही बच्चों हमारा यहाँ पे आंसर होगा। और ये आंसर हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग अ की कंसेप्ट विच इज फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। होप बच्चों आपके क्वेश्चन समझ आया होगा एंड बेस्ट ऑफ लक।